अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिला ताखीर मैं गुजारिश करता हूँ आज के इस इजलास के खुसूसी मुकर्रिर इज्जत माब आली जनाब फजीलतुल शेख मौलाना अबुल कलाम साहब सल्फी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से कि आप तशरीफ लाएं और अपने बसीरत के साथ से हम लोगों को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत कर रहे फजीलतुल शेख रफीक अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला इस जलसे की निज़ामत कर रहे मेरे मोहतरम और इस इलाके के नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्स
शेख हाफिज उबैदुर रहमान साहब, नायब नाजिम जमीयत अहले हदीस मऊ, और इसके कुर्बो जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, मऊ में पहली बार आने का मुझे मौका मिला है। इससे पहले 2 मरतबा मैंने टाइम भी दिया और आ न सका। यहाँ के प्रोग्राम कराने वाले हमारे दानिश भाई और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मौके पे आपने इतनी मेहनत करके आपने जो प्रोग्राम रचाया है वाकई काबिल तारीफ है। दुनिया में भी अल्लाह ताला इसका बदला दे और आखिरत में भी अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। साथ ही साथ मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस मौसम में दीनी बातें सुनने के लिए आए हुए। सुनना भी एक इबादत है। एक आदमी सुनना ही नहीं चाहता और एक आदमी सुनता है, क्या पता कौन सी बात उसकी दिल को असर कर जाए और वो आदमी राह रास्त को अपना ले। इस वजह से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज जिस मौजू के ऊपर मुझे खिताब करना है वो मौजू है इस्लाही मुआशरा। इसी के ऊपर मुझे बोलने के लिए बोला गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके दरमियान कोई ऐसी जादुई छड़ी चला दूं कि इस्लाही मुआशरा हो जाए, बल्कि मुआशरे की इस्लाह तो आपको करने की जरूरत है। आदमी आदमी से घर बनता है और घर घर से मुआशरा बनता है। एक एक आदमी अपने आप को सुधार ले, घर सुधर जाए तो मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सुधार होगा कैसे? किस तरीके से सुधारा जाए? हमारे पास कुरान है, हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समाज के अंदर सुधार नहीं हो पा रहा है। बुराइयां कसरत के साथ बढ़ती चलती नजर आ रही है। एक से बढ़कर की एक बुराइयां हमारे समाज के अंदर जन्म लेती हुई नजर आ रही है। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे ना, ये फितना, ये फितना, ये फितना। दाएं तरफ से भी फितने, बाएं तरफ से भी फितने, आगे तरफ से भी फितने, पीछे तरफ से भी फितने, तमाम तरफ से फितने ही फितने हो रहे हैं। अब इस समाज को कैसे सुधारा जाए? आओ हम आपको बताएं। अगर इस समाज को सुधारना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। नबी अकरम ने अपने समाज को और उस सोसाइटी को आपने सुधार करके रख दिया और मिसाली समाज बना करके रख दिया। जिस समाज के लोगों को जिस समाज के लोगों को अपना नौकर, अपना गुलाम बनाना लोग पसंद नहीं करते थे, जिस समाज के लोगों को बहुत घटिया समझा जाता था, जिस समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां पाई जाती थी, एक से एक बढ़कर की बुराइयां मौजूद थी, उस समाज के अंदर ज़िनाकारी के भी अड्डे खुले हुए थे। बाकायदा लड़कियां झंडे लगा लगा करके यह ऐलान किया करती थी, और जवानों अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो तो
कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। झंडा देखो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, दाखिल हो जाओ, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। ज़िना के अड्डे कई जगहों पे खुले हुए थे, बदकारी के अड्डे खुले हुए थे, शराब बड़ी तेजी के साथ लोग पिया करते थे, इतनी तेजी के साथ। अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय लुकमा अगर अंदर करने की बात हो तो पानी की जगह वो शराब पर इस्तेमाल किया करते थे। ये सब बुराइयां, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, किसी लड़की के ऊपर नजर पड़ गई, अगर बीवी है, किसी की बीवी और खूबसूरत है, तो अब इसके साथ मुझे एंजॉय करना है। अब कैसे अपनाया जाए? दोनों में लड़ाई होती थी, जो जीत गया उसी के साथ वो लड़की चली जाया करती थी। मेरे भाई, जो इन बुराइयों को इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खत्म किया, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? और इससे बढ़कर के जो बुराई थी अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत करने की, ये भी बहुत बड़ी बुराई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान में खुतबा दिया। जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाए गए, आपने खुतबा दिया और खुतबा देने के दरमियान लोगों से फरमाया, सफा पहाड़ के ऊपर लोगों को बुलाया और फरमाया, लोगों मुझे कैसा समझते हो? लोगों ने कहा, हम आपको सच्चा समझते हैं, हम आपको अमीन जानते हैं, हम आपको सादिक जानते हैं, हम आपको बहुत अच्छा समझते हैं। इमाम कायनात ने ऐसे मौके पे फरमाया था, लोगों जब मुझे इतना सच्चा समझते हो तो दुनिया की सबसे सच्ची और अच्छी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वो बात ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कह दो। ये तो आपने ऐलान कर दिया। फिर आपने फरमाया, अगर तुमने अपनी जबान से ये नहीं कहा तो ये भी समझो तुम्हें मरना है, और मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, और उस अल्लाह के पास जाने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। अंतिजू अनफुसकुम मिनन नार, आई फला फला कबीले के लोगों, अपने आप को तुम जहन्नम से बचा लो, अपने आप को तुम जहन्नम से बचा लो। एक एक कबीला का नाम लिया, वहीं आपने अपने बेटी का भी नाम लिया। ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो, अनक़िज़ी नफ्सक मिनन नार, ऐ मेरी बेटी तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का मंजर भी लोगों के दरमियान में रखा। मेरे भाइयों, उन अल्लाह के नबी की बातों के ऊपर जिनको जिनको यकीन आया, उन लोगों ने अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर बियान कर लिया। हमारी तरह नहीं, जबान से इकरार कर लेने के बाद, जबान से इकरार कर लेने के बाद सिर्फ मुसलमान कहलाए नहीं, बल्कि वो मिसाली मुसलमान हुए, और ऐसे मुसलमान हुए जिसका 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 नक्शा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद खींचा है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें ईमान लाना ही है तो सहाबा कराम की तरह ईमान लाओ। ये नक्शा खींचा है। अब हमारी तरह बस कलमा पढ़ लिया हो गया मुसलमान, अब तो जन्नत कन्फर्म है, वेटिंग भी नहीं, कन्फर्म है। शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, ज़िना भी कर रहे हैं, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। मुसलमान है ना, बस नाम के मुसलमान। समाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाह पैदा किया और समाज के अंदर जो बुराइयों को खत्म किया, सबसे पहले आपने लोगों के दिलों के अंदर तौहीद, लोगों के दिलों के अंदर पैदा किया कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करो, और अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा करने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला को मानो, उसके पावर को समझो, और ये भी दिमाग में बैठा लो, आए दुनिया के लोगों, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, कोई दुनिया के अंदर बाकी नहीं रह सकता है। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर दुनिया के अंदर आए, जिन्होंने जन्नत भी बनाई, लेकिन उन्हें मौत आई। जिनके पास इतने खजाने थे कि खजानों की चाबी कई कई ऊंटों में लाद करके ले जाया करते थे, उनके बारे में जरा कुरान में पढ़ करके देखो मेरे भाई, जो जमीन के अंदर उसको धंसा दिया गया, वो भी दुनिया से खत्म हो गया। तो उससे बड़े बड़े लोग आए, लेकिन दुनिया के अंदर वो ना रहे। अगर इंसान अपनी जिंदगी
में ये सोच ले कैसा ईमान है मुसलमानों, तुम्हारे पास कुरान है, कुरान भी पढ़ते हो, तुम कुरान की आयतों को भी पढ़ते हो कि तुम्हें मरना है और तुम्हें अल्लाह के पास तुम्हें हिसाब किताब भी देना है। इन आयतों को पढ़ने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इसका मतलब ये कि तुमने कुरान को यूं ही मजाक वाली किताब समझ लिया है, तुमने कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं समझा है, तुमने कुरान को अल्लाह की बात नहीं समझा है। आज गौर कीजिए, मरना है और अल्लाह के पास हिसाब देना है। अगर अपने समाज के अंदर ये दिल के अंदर ये फिक्र बैठ जाए कि इस्लाह करनी हो तो हमें आने वाले मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए, तब इस्लाह हो सकता, वरना इस्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की जो आयत उतरी है सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम वालीकुम नारा। आई मोमिनो, आई ईमान लाने वालों, अपने आप को, अपने घर वाले को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग तुम देखते हो, दुनिया की आग, कोई बोल दे मुली साहब, कोई बोल दे आपसे 1 लाख रुपया देता हूं, इस आग को अपने हाथ में रख लो 10 मिनट के लिए, आपके पागल हो क्या? जिस आग को तुम अपने हाथ में 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट रखने को तैयार नहीं हो, मेरे प्यारे साथियों, उस जहन्नम की आग में जाने के बारे में और उस जहन्नम से बचने के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? वो जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, 69 70 गुना, 70 गुना और 70 से ज्यादा 71 गुना, ये हदीसों के अल्फाज हैं। उतने ज्यादा जहन्नम की आग इस दुनिया के मुकाबले में इतना ज्यादा डेंजर है। वो जहन्नम की फिक्र क्यों नहीं करते हो जिसके बारे में फरमाया नारन तलज़्ज़ा, कहीं फरमाया नारुन हामिया, कहीं कुरान करीम में लव्वाहतुल लिल बशर के भी अल्फाज हैं, इंसान की चौड़ियों को उधेड़ करके रख देगी। नारुन हामिया, वो भड़कने वाली आग है, उस आग से तुमने बचने की कौन सी तैयारी कर रखी है? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बंदो, अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ। तुम्हें अपने दुकान की फिक्र है, अपने मकान की फिक्र है, अभी मैं देख रहा था पावर लूम, तुम्हें अपने पावर लूम की भी फिक्र है, हाँ उसके पीछे तुम दीवानों की तरह फिरे रहते हो। उठे सुबह सवेरे लग गए, रात में भी काम कर लिया, दिन में भी काम कर लिया, तुम्हें अपनी दुकान की, अपने मकान की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की फिक्र है। लेकिन मेरे भाइयों, जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए उसकी फिक्र तुम्हें नहीं है, उसकी फिक्र नहीं कर रहे हो। कुरान तुमसे कह रहा है और अल्लाह ताला तुमसे डायरेक्ट कह रहा है ऐ मेरे बंदे, अगर मेरे ऊपर तुम्हें यकीन है, भरोसा है, अगर मेरी जात के ऊपर तुम्हें यकीन है और अल्लाह को तुम मालिक समझते हो, अल्लाह को तुम खालिक समझते हो, ये समझते हो कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, तो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, दोनों को बचाओ। सिर्फ अपने आप को नमाज पढ़ लेते हो, हाजी बन गए, नमाजी बन गए, कुरान की तिलावत कर ली, ये काफी नहीं है। अब ये देखो, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार के लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मेरे परिवार के लोग दीन के ऊपर कायम है कि नहीं कायम है? मेरे परिवार के लोग हलाल और हराम की तमीज करते हैं कि नहीं करते हैं? इन तमाम चीजों की फिक्र करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हदीस के अल्फाज जो मैंने खुतबा मसऊना के बाद मैंने पढ़ी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये फिक्र है कहां? आज तो फिक्र बस दुनिया 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 के चक्कर में लगा हुआ है। माल 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 के चक्कर में दीवाना है, पागल है, मजनू है। आज देख रही है शादियां भी हो रही तो मालदार के चक्कर में फंस गया। मालदार लड़का है, हाँ ठीक है, नमाज पढ़ता नहीं, कोई मतलब नहीं, पैसा वाला है। ओ तुम दुनिया की खुशियां अपने बेटियों को देना चाह रहे हो, आखिरत की खुशियां क्यों नहीं देना चाह रहे हो? मेरे भाइयों,
क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचाते हो? ये फिक्र होनी चाहिए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिक्र थी और आपने अपने परिवार को डराया, अपने समाज के लोगों को डराया, मक्का वालों को डराया, मक्का के इर्द गिर्द रहने वाले बस्तियों को डराया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको गवाही बना करके भेजा है, हमने आपको नज़ीर बना करके भेजा है, डराने वाला बना करके भेजा है, हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है। ऐ नबी आप लोगों को डराइए जहन्नम की आग से, ऐ नबी आप जन्नत की खुशखबरी भी सुना दीजिए, आप गवाही भी दे दीजिए कि हाँ जन्नत है जहन्नम है, अल्लाह के बारे में भी आप गवाही दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया, अपनी बेटी को समझाया, बेटी को समझा रहे हैं, आखिरत की फिक्र दिला रहे हैं, और बेटी ने अपने बाप की बात मानी। मेरे प्यारे साथियों, जरा उनके उन मनाजिर को जरा देखने की कोशिश कीजिए कभी कभी कि हजरत फातिमा ने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, किस तरीके से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बेटी आती है और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगती है, नबी अकरम नहीं है लेकिन उनकी बीवी हजरत आयशा घर के अंदर मौजूद है, कहने लगती है ओ माँ मुझे चंद माल गनीमत के तौर पर, जो माल गनीमत के तौर पर तुम्हें मिले हुए हैं, गुलाम नौकर मिले हुए हैं, ये गुलाम नौकर हमें भी दे दो, हमने काम कर कर के मेरे हाथों के अंदर छाले पड़ गए हैं, मुझे माल चाहिए, मुझे गुलाम चाहिए। नबी अकरम आए और नबी अकरम ने आने के बाद जब ये बात नबी अकरम को मालूम हुई, नबी अकरम अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी को समझाया, मेरी बेटी दुनिया के अंदर ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं है, माली वाली दुनिया, आई मेरी बेटी हमें माल और दुनिया से क्या मतलब है, हमें इस दुनिया से क्या मतलब है। नबी अकरम खुद जो हमारे और आपके लिए आइडियल है, हमारे और आपके लिए नमूना है, हमारे और आपके लिए जिंदगी गुजारने का वो सबसे बेहतरीन तरीका अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, और जहेज में पलंग मांगने वालों, कंबल और न जाने सोफे मांगने वालों और बड़ी बड़ी चीजों के डिमांड करने वालों, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए घर के अंदर चटाई के ऊपर लेटे हुए, सहाबी आते उनके नजर पड़ती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और चटाई के निशानात नबी अकरम की पीठ के ऊपर, नबी अकरम की पीठ के ऊपर। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला फला के बादशाह को मैंने देखा है, हाँ फला फला के बादशाह को मैंने देखा, वो कालीन में सोया करते हैं, वो नरम नरम बिस्तरों में सोया करते हैं, वो बेहतरीन बिस्तरों में सोया करते हैं। आए अल्लाह के नबी क्या हम आपके लिए गद्देदार बिस्तर ला करके न दे दे? इमाम कायनात ने जवाब दिया था, फरमाया था माली वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है। और कहीं आपने ये भी फरमाया था अगर मैं सो गया, अगर मेरी नींद लग गई, अगर मैं उठ न सका, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सका, फजर की नमाज न पढ़ सका, तो मैं अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, जिस नबी के गुनाह बख्शाए हुए हैं और कुरान ने बाकायदा ये साबित कर दिया है, कुरान करीम के अंदर ये कुरानी आयत मौजूद है, लियगफिर लकल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र। ऐ नबी हमने आपके अगले और पिछले दोनों गुनाह माफ कर दिए। उस नबी का ये हाल है। आज हम जिस दुनिया के चक्कर में आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे हैं, आखिरत को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेरे भाइयों क्या आपको मालूम है ये दुनिया अल्लाह की नजर में क्या है? आपको मालूम है इमाम कायनात एक मरतबा अपने सहाबा कराम के साथ सफर कर रहे हैं, नजर पड़ी एक मरी हुई बकरी के ऊपर नजर पड़ती है। सहाबा से कहते हैं और मेरे सहाबा जरा ये बताओ इन बकरियों को कौन खरीदना चाहेगा? ये मरी हुई बकरी है, इस बकरी को कौन खरीदेगा? सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी ये तो मर गई है।
हाँ मौलाना लोगों को मुर्गा पसंद है लोग कहते हैं, लेकिन खाता सब है। मरा हुआ हो तो आपको फ्री में दे, आप लेंगे? नहीं लेंगे मौलवी साहब, हराम है, नहीं खा सकते। अच्छा फ्री में ले लो, नहीं लेंगे। सहाबा ने भी यही जवाब दिया। अल्लाह के नबी ये दिनार दिरहम की बात छोड़िए, अगर कोई हमें ये बकरी फ्री में दे फिर भी ना ले। अच्छा नहीं लोगे? नहीं। फरमाया सहाबियों, ओ मेरे सहाबियों, तुम्हारी नजर में ये बकरी मरी हुई है और बड़ी हकीर है, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं अल्लाह के नबी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर है, अल्लाह की नजर में हकीर है। जिस दुनिया के चक्कर में लगे हुए हो, कुरान की आयत इमाम कायनात पढ़ रहे हैं, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कुरान की आयतों की तिलावत कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वो लोगों, इब्ने आदम कहता है, आदम की औलाद अपनी आवाज अपनी जबान से यही कहा करती है, माली 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 माली, मेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा बंगला और मेरी गाड़ियां, मेरा बैंक बैलेंस, माल माल के चक्कर में लगा हुआ है। इमाम कायनात पर फरमाया तुम्हें मालूम है इंसानों का माल क्या है? सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। नबी अकरम ने फरमाया इंसानों का माल वही है माँ अकल तफाफ नहीं था तो उसने खाया और खत्म कर लिया, जो खा लिया और खा करके खत्म कर लिया वही उसका माल है। औ लबिस्तफा अबलईता, जो पहन लिया बोसीदा कर लिया वही उसका माल है। औ तसद्दक़ता फअमज़ैता, और जो उसने सदका कर लिया, रब की राह में खर्च कर लिया, मस्जिदों में दे दिया, मदरसों में दे दिया, यतीमों और गरीबों को दे दिया, अपने माल को उसने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, वही उसका माल है। ये कोई और नहीं कह रहा है, इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन कह रहे हैं कि वही उसका माल है। ऐ मेरे भाइयों और मऊ के रहने वालों, डोमनपुरा जफरनगर के रहने वालों, मेरे प्यारे भाइयों, जिस माल के चक्कर में लग कर के तुम नमाज को छोड़ रहे हो, तुमने आखिरत को भुला दिया है। अल्लाह की कसम तुम्हारे मरने के बाद एक दिन भी तुम्हें अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे, एक भी दिन तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे शरीर को रखना गवारा नहीं करेंगे, जिसके लिए तुमने ये माल कमाया है, ये दौलत कमाई है, ये बैंक बैलेंस जमा किया है, ये वो घर वाले तुमसे कितनी मोहब्बत का इजहार किया करते हैं, लेकिन मरने के बाद यही कोशिश करेंगे जल्दी से इसको कब्र में डाल दो। मेरे प्यारे साथियों, क्या कभी आपने इन पहलुओं के ऊपर कभी आपने सोचने की कोशिश की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। फिक्र होनी चाहिए। आज अपनी फिक्र नहीं है, आज दूसरों की फिक्र है मौलाना साहब। और आज देख रहे हैं दूसरे के बारे में उंगलियां उठ रही है, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी। अपने घर में नहीं देखता है, अपने परिवार को नहीं देखता है, अपने भाइयों और अपनी बहनों के ऊपर नजर नहीं डालता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों की हालात बद से बदतर हो गए हैं। जवानों को देखो, हाँ, जिसके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, किसी कौम को तबाह करना हो, किसी कौम को खत्म करना हो, किसी कौम को निस्तो नाबूद करना हो, तो छुरी चलाने की जरूरत नहीं है, बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। उस कौम की नौजवानों के अंदर उरियानियत फैला दो, उस कौम के नौजवानों को बेहया बना दो। आज हमारे नौजवानों को देखो कितने ज्यादा बेहया हो चुके हैं। हमारी बहन
बहनों को देखो कितनी ज्यादा बेहया हो चुकी है। मौलवी साहब को देखा तो पर्दा, घर के अंदर पर्दा, लोगों के दरमियान में पर्दा। लेकिन मेरे भाई को जरा देखो, सोशल मीडिया को देखो, खोलो इंस्टाग्राम को खोलो, फेसबुक को खोलो, वहां भी हमारी बहनें नजर आ रही हैं। वो भी तो हमारी बहनें, वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। नाम फातिमा रखा है, जैनब रखा है, कुलसूम रखा है, रुकैया रखा है और बड़ा प्यारा प्यारा नाम रखा है। और मेरे भाई जो बाकायदा लिखती है फॉलो मी, लाइक मी, ये लिखती है और डांस करती हुई नजर आ रही है। ये हाल है इस समाज का। नौजवानों की हालत देखिए, नमाज में ही चेक कर लीजिए, चंद बूढ़े बुजुर्ग नजर आएंगे। इन जवानों के लिए नमाज नहीं है क्या? सुधार कैसे पैदा हो? आखिरत फिक्र, कब्र का फिक्र, मैदान महशर का फिक्र अपने जहन में डालने की जरूरत है, अपने घर वालों के लिए डालने की जरूरत है। मेरा बेटा करता क्या? हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है ये वीरान क्यों है? कोई आकर के भूत थोड़ी नमाज या आपको नमाज पढ़ना, मस्जिद को आबाद आपको करना होगा। आखिरत की फिक्र हमारे यहाँ नहीं। अल्लाह की कसम, सहाबा कराम की जिंदगी में देखो, दौर नबी में, नबी अकरम के दौर में सहाबा कराम की जिंदगी को देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की फिक्र करते थे और आखिरत की फिक्र करने के साथ साथ दुआ भी मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ये दुआ इमाम कायनात खुद पढ़ा करते थे, सहाबा कराम को सिखाया करते थे। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगी देखो, रात के अंदर कम सोया करते हैं और जाग करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगा करते हैं। उमर फारूक है, हजरत उमर फारूक इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, खलीफा हैं, लेकिन गौर करो, रात की तारीकी में उमर फारूक सजदे की हालत में मस्जिद नबवी में पहुंचते, अपने हाथ को उठाते हैं और दुआ मांगते हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ये दुआ कौन मान रहे हैं? कौन मांग रहे हैं? हजरत उमर फारूक ये दुआ मांग रहे हैं और रात रात भर रो रहे हैं। इस आयत को पढ़ पढ़ करके रोया करते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरा अज़ाब वाक़े होने वाला है, तेरा अज़ाब चिमटने वाला है, तेरा अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक है। ये उमर फारूक है, जिनको जन्नत की सर्टिफिकेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में दे दी। वो सहाबी का ये आलम है। मेरे प्यारे साथियों, ये आखिरत की फिक्र थी, लेकिन आज फिक्र सहाबा कराम की जिंदगी में देखो मेरे भाई, कैसे कैसे लोग गुजरे। अल्लाह किताबों को पढ़िए, नौजवानों को देखिए, लड़की है ज़िना की दावत दे रही है, ज़िना की दावत दे रही है, लेकिन जवाब में कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। खौफ इलाही नहीं है। आज हमारे समाज के लोग पुलिस से डर रही है, अपने गांव और मोहल्ले के इमामों से डरा करती है। मौलवी साहब अगर मुझे देख लिया तो ये खुतबे में भी बोल देंगे, अगर फला आदमी देख लेगा मेरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। चलो किसी होटल में जाकर के एंजॉय करें। ओ मेरी बहनों, जो इस्लाम को छोड़ करके, जो लब और प्यार और मोहब्बत के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाली हो, सुनो, गौर से सुनो और अपने गिरबान में कभी झांक करके देखो। मेरे प्यारे साथियों, ये समझते हो चलो एंजॉय कर लें, चलो मस्ती कर लें, चलो यहाँ पे कोई देख लेगा मेरे इंसल्ट हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, चलो होटलों में जा करके गलत काम कर लें, कोई देखने वाला नहीं है। आज पैसों की चक्कर में मेरे भाइयों, भोपाल से मेरे पास कॉल भी आए और कॉल के साथ साथ वहां का एक हमारे पास बाकायदा पूरा बायोडाटा भेजा गया, मौलवी साहब ये देखिए फला लड़की मुसलमान लेकिन गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है, ये देखिए फला मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है। कई लड़कियों के नाम बदल बदल करके उसने रखा है
और बाकायदा कोर्ट मैरिज करने के लिए बाकायदा उसने अदालत में कोर्ट मैरिज करने के लिए उसने बाकायदा अपनी कागजात भी पहुंचा दिया। अब कह रहे हैं ये कैसे सुधरेंगे? मौलाना क्या सुधारेंगे? उनके घर में जाकर के थोड़ी सुधारेंगे, सुधारना आपको होगा, आपको सुधारना होगा। आपको ये कैसे होगा? ये इस वजह से होगा, आज तुम लोगों से डरते हो, घर वालों से, परिवार वालों से, मोहल्ले के इमाम से, लेकिन जो डर और जो खौफ और जो खशियत इलाही अल्लाह से होना चाहिए, रब से होना चाहिए, वो खौफ आज हमारे दिलों में नहीं है, वो डर आज हमारे दिलों में नहीं है। हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जैसा डर और जैसा खौफ अल्लाह से होना चाहिए, वैसा डर तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का डर हो तो मेरे भाइयों हमारे समाज की लड़कियां भी सुधर जाएं, हमारे समाज के लड़के भी सुधर जाएं, हमारी मस्जिदें भी वीरान होने से बच जाएं। लेकिन शर्त यह कि अल्लाह का डर होना चाहिए, और अल्लाह का डर होने के लिए कम से कम ये होना जरूरी है कि जहन्नम के मनाजिर को देखा जाए, जहन्नम के मनाजिर को पढ़ा जाए, अल्लाह के पावर को पढ़ा जाए। आज तो मुसलमान लड़के और लड़कियां बस उसी मोबाइल में लगे हुए हैं। अभी देखिए, अभी एक सीरियल चल रहा है खुदा और मोहब्बत, उसके ऊपर लगे हर जगह। उनको इतना पसंद आ रहा है, लगता है ये देखना बिल्कुल फर्ज ऐन है। और नौजवानों को देखिए, इल्ला माशाअल्लाह अक्सर नौजवान के मोबाइल में फ्री फायर गेम लोड अक्सर लगा हुआ 12 बजे रात भी लगा हुआ, 2 बजे रात भी लगा, सुबह तक कई जगहों पे लगे रहते, रात भर सोएंगे और सुबह में कुत्ते की तरह सो जाएंगे। देखा एक जगह मैं जा रहा था ऐसे तकरीर करके, तो लड़के लोग खेल रहे थे आपस में, तो बोल रहे थे मारो। ऐसा भाई मुझको कहीं मारने की बात तो नहीं हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कोई मैंने कुछ तो डिस्टर्ब नहीं करते? बोले नहीं मौलाना आपको नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। बाद में पता चला फ्री फायर में वो बंदा को मार रहा है, किसको मार रहा है। मेरे भाइयों ये हाल है नौजवानों के जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद। खौफ नहीं है। हाँ, नबी अकरम ने फरमाया युबासु कुल्लु अबदिन अला मा माता अलैहि। क्या कभी तुमने इस हदीस के ऊपर कभी आपने गौर किया? हर आदमी को उसकी मौत जिस हाल में हुई होगी उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। ऐ फ्री फायर गेम खेलने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों और बर्बाद करने वालियों, कहीं इसी हालत में कहीं तुम्हारी मौत हो जाए तो कल अपने रब के सामने तुम कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। कब मर जाओगे, कब तुम्हारी जिंदगी से रूह निकल जाएगी, क्या पता। तुम खेलते खेलते मर जाओ और अल्लाह ताला के सामने उसी हाल में उठाए जाओगे, तो मेरे भाइयों अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाओगे? क्या कभी आपके दिल में ये कभी ख्याल आया है? ये कभी ख्याल लोगों को देखिए, कुरान की आयत पढ़ते हैं ना, हजरत यूसुफ आई दोमनपुरा मऊ के नौजवानों सुनो, और चैनल के जरिए से मेरी बातें पहुंच रही है लोगों तक, पूरी दुनिया के नौजवानों सुनो, गौर से सुनो, तुम्हें चारों तरफ फितने नजर आएंगे। हाँ, शराब की शक्ल में भी, जिना की शक्ल में भी, जुए की शक्ल में भी। मोबाइल में देख आजकल जुआ कितना खेला जा रहा है। क्रिकेट में अभी IPL शायद के कौन बता रहे तो शुरू होने वाला मुनी साहब, उसमें भी पैसा लगाते हैं, उसमें भी लगाते हैं। ये भी तो हराम है ना, लगाए हुए एक गेंद देखता है, ये वाइट है, 9 बॉल है, 4 हुआ, 6, इतना ध्यान से इतना जीत गया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, हालात के ऊपर जरा गौर करो। कभी आपने हजरत यूसुफ का भी नाम सुना होगा? हाँ मुनी साहब सुने।
कुरान में जो जिक्र है, क्यों उस नबी का जिक्र है, उस नबी के वाकयात से हमें क्या इबरत मिलती है। नौजवान है, हैंडसम है, और इतने नौजवान और इतने ज्यादा हैंडसम कि लड़कियां देखने के बाद अपने आप के ऊपर काबू न कर सकी और अपने हाथ को उसने काट काट लिया, अपने हाथ को उसने टुकड़े टुकड़े कर लिया। लड़कियों ने हजरत यूसुफ को देखा तो हाथ काट लिए। मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ इतने हसीन है, इतने हैंडसम, इतने जवान है, लेकिन उनके सामने उस दौर की सबसे ज्यादा खूबसूरत मिस वर्ल्ड जो बादशाह की बीवी थी, जिसका नाम मुफस्सिरीन ने जुलेखा लिखा हुआ है, वो लड़की हजरत यूसुफ के पास आती है और 7 दरवाजों को बंद करने के बाद हजरत यूसुफ से कहती है, ओ यूसुफ आओ आओ, मेरे साथ जो चाहो सो कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। 7 दरवाजे को मैंने बंद किया है, अब इस दरवाजों को कोई खोलने वाला भी नहीं है। हजरत यूसुफ चाहते तो गलत काम कर सकते थे, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, हैंडसम थे, जवान थे और उस दौर की सबसे खूबसूरत लड़की मौजूद है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, जवाब में यही कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कोई आएगा नहीं, दरवाजे बंद है, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ये भी मालूम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये मुझे मालूम है कि मैं जिस अल्लाह के ऊपर यकीन रखता हूँ उस अल्लाह को तो मालूम चल जाएगा। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, उस डर और खौफ की वजह से मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। ये खौफ, ये फिक्र आज हमारे दिलों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। तो मैं इस गली में भी जुलेखा मिलेगी, उस गली में भी जुलेखा मिलेगी, उस गली में भी जुलेखा मिलेगी। ऐ मामाओं और दुनिया के नौजवानों, तुम्हें यूसुफ बनने की जरूरत है, तुम्हें यूसुफ बनने की जरूरत है। अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको भी अर्श का साया नसीब करे। और अल्लाह ताला का ये ऐलान तो हदीस के अंदर मौजूद है, सही बुखारी के अल्फाज हैं, वह सही बुखारी के अल्फाज हैं, एक आदमी जिसको अल्लाह ताला अर्श के नीचे, उस साए के नीचे जगह देगा और उस मैदान महशर में मुसीबत से बचाएगा, जिसने अपनी जवानी और अल्लाह के राह में गुजारी हुई होगी और साथ साथ में अगर दावत ज़िना भी मिलती होगी तो उस दावत ज़िना को उसने इनकार किया होगा, अपने ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल किया होगा। लेकिन ऐसा कहां है मौलवी साहब, आज तो मोबाइल में देखिए कितनी लड़कियों की तस्वीरें, आज तो कॉलिंग छोड़ो, वीडियो कॉलिंग होती है। ज़िना की हद अपने समाज, सिर्फ ज़िना ये नहीं है कि आपस में मियां बीवी मिल जाए, ज़िना ये भी है कि कोई लड़का किसी लड़की को नजर से देखता ही रह जाए या कोई लड़की अपने आप को दिखाता ही रह जाए। फल्लाइनानु ज़िनाहुमन नज़ुरु, हाँ आंखों से भी ज़िना होता है, कानों से भी ज़िना होता है। आज हमारे कानों से गलत हम अपने कानों से गलत बातें सुनते हैं, रात भर बातें कर रहे हैं, अब्बू सो गए, अम्मी सो गई, भाई सो गए, अब हमारे पास कोई नहीं है, जितना चाहो इतना बात कर लो। मेरे प्यारे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, खौफ इलाही हमारे समाज के अंदर से खत्म हो चुका है। आपने उस नौजवान का आपने वाकया सुना होगा, मालिक मुजाहिद की किताब के अंदर, मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल किया है कि एक दोस्त अपने दोस्त के पास मिलने के लिए गया और जैसे मिलने के लिए पहुंचा, दोस्त मिला, बड़ी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ उनसे मिला और कहा कि आज की रात मेरे पास रुक जाओ, बहुत सारी बातें करनी है। दोस्त की बात माननी पड़ी, रुक गया और वो चला गया दोस्त के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए। और जैसे बाहर निकला बारिश होने लगी। कल हम आजमगढ़ से आ रहे थे, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि कुछ बयान नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा। लेकिन है हमारे डॉक्टर साहब का लड़का रैयान, मर्द मुजाहिद की तरह गाड़ी चला रहा,
पहुंचा दिया। दुआएं पढ़ते 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 किसी तरीके से मौत पहुंच गया। मेरे भाइयों, जो बारिश जब बहुत तेज होने लगे तो कोई आदमी उस बारिश का मुकाबला कर नहीं सकता, जहां है वहीं ठहर जाता है। आदमी ठहर गया और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेने लगी। रात गुजरती चली गई। घर के अंदर उसकी बीवी है, जवान है, अभी शादी करके लाया हुआ था, चंद महीने ही गुजरे थे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये भी लड़का जो उसके घर में पहुंचा है। अभी ये शादीशुदा नहीं है, ये भी हैंडसम है, जवान है। लड़की ने अपने पर्दे को हटाया और उस पर्दे से बाहर निकले और सामने आकर के सलाम भी कर दिए। और सलाम करने के बाद उस लड़के से कहने लगती है, ओ हैंडसम, ओ नौजवान लड़के, जरा मेरी तरफ तो देखो, मैं भी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, चांद से बातें करती हूँ, मेरे चर्चे मेरे मोहल्ले के अंदर है। आई नौजवान, अब मुझे मालूम है मेरा शौहर आने वाला नहीं है, आओ एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, ये मौका हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दिल के ऊपर हाथ रख कर के बताओ, अगर हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे मौके मिलेंगे, क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं? क्या हम अपने आप को रोक सकते हैं? क्या इतना कंट्रोल पावर हमारे पास है? अगर इतना कंट्रोल पावर है तो अल्लाह से उम्मीद रखो कि जन्नत तो में मिलेगी जरूर। लेकिन मेरे भाइयों, यही कंट्रोल पावर होना चाहिए। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, जन्नत हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और जहन्नम को शहवात के जरिए से घेर दिया गया है। उस लड़के ने बहुत अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लड़की कभी इधर से कभी उधर से, कभी ये हाथ पकड़ रही है, कभी वो हाथ पकड़ रही है। अब क्या करे ऐसे मौके के ऊपर? उसके दिमाग के अंदर एक बात आई। उसने कहा कि बहन, मुझे माचिस दो। माचिस चाहिए? क्यों? अरे जरूरत है, ला करके दो ना। दौड़ती भी गई और माचिस ला करके दी। उसने माचिस को जलाया और जलाने के बाद हाथ को उस माचिस उस जलते हुए आग के ऊपर ऐसे ही रखा। जलने लगा, हाथ को हटा लिया, फिर रखा, फिर जलने लगा, फिर हाथ को हटा लिया। लड़की ने कहा, ओ नौजवान, अपने आप को तकलीफ क्यों देते हो? क्या मामला है? अरे यहाँ एंजॉय कर लो, तकलीफ बाद में तुम बर्दाश्त कर लेना, अभी मस्ती कर लो। मेरा शौहर भी नहीं है, बारिश भी हो रही है, कोई आने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा जवान था, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा था, अल्लाह को मानता था, तवक्कुल था, डर था, खौफ था और अल्लाह से डरा करता था। कहने लगा, नहीं बहन, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहा है, उस अल्लाह के सामने मुझे जाना पड़ेगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कहा कि क्यों? कर लो तो क्या होगा? कहा नहीं कर सकता, इस वजह से जब मैं दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा? वो जहन्नम का सामना कैसे करूंगा? मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे मिसाली जवान के वाकयात भरे पड़े हुए, लेकिन मौलवी साहब ये तो किताबों में है। आज कहाँ ऐसा? आज है? आज मौका जैसी मिले सब कुछ खत्म। आपको मालूम है, और ये हदीस आपने सुनी होगी, इतने ज्यादा उलमा, इतने ज्यादा यहाँ पे उलमा कराम है, ये तो उलमा की बस्ती है। मेरे भाई दूसरा तसव्वुर करो, ये भी हदीस आपने सुना हो। कौन सी हदीस? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिनकी नेकियां तहामा पहाड़ के मानिंद होंगी, पहाड़ के मानिंद नेकियां होंगी, लेकिन उनकी नेकियों को अल्लाह ताला जर्रात के मानिंद कर देगा, हवा में उड़ा देगा, हवा मंसूरा, उनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। सहाबा कराम ने कहा, क्यों अल्लाह के नबी, क्यों ऐसा होगा? क्यों उनकी नेकियां खत्म और बर्बाद हो जाएंगी? इतनी नेकियां कर लेने के बाद वो क्यों उनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे सहाबियों, सुनो, इस वजह से उसकी नेकियां खत्म हो
जाएंगी, क्योंकि लोगों के दरमियान रहता था, बड़ा अच्छा बनकर के रहता था, नमाज भी पढ़ लिया करता था, रोजा भी रख लिया करता था, कुरान की तिलावत भी कर लिया करता था, लोगों के बीच में बड़ा अच्छा बन करके रहता था। लेकिन जैसे तन्हाई में वो पहुंचता था, अकेले में जैसे जाता था, वो तमाम गुनाहें करता था, वो तमाम चीजों को वो कर लेता था जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया था, वो हराम चीजों को भी कर लिया करता था। यानी तन्हाइयों में वो गुनाह से नहीं बचता था, लोगों के बीच में तो बचा करता था, लेकिन तन्हाई में नहीं बचता था। आज तो लोगों के बीच में बच जाते हैं, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, लेकिन इम्तिहान तन्हाई में होता है मेरे भाई। तो समाज को अगर सुधारना है तो अपने बच्चों के दिल में खौफ इलाही डालो, खशियत इलाही डालो, फिक्र आखिरत डालो। जैसे हजरत लुकमान ने अपने बेटे के दिल में डाली ये बात, या बुनैया इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरत औ फी समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, इस बात को दिल के अंदर बैठा लो, जहन के अंदर याद कर लो, भूलना नहीं। और मेरे बेटे, अगर कोई काम तुम जमीन के किसी कोने में करो, चट्टान में करो, मैदान में करो, कहीं करो, इस बात को याद कर लो, याति बिहल्लाह, उन तमाम चीजों को, वो तमाम काम अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लेकर के आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीजों को जानने वाला है। या बुनैया अकीमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर। और कुरान में दूसरी जगह फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज इस वजह से पढ़ क्योंकि नमाज से तुम्हें बुराई और बेहयाइयों से ये नमाज तुम्हें रोक दिया करती है। लेकिन मेरे भाइयों, आज बेटे को कहां कहेंगे, आज बाप ही गलत कर रहा है, खुद नशे का आदी बन चुका है, खुद बेनमाजी है, खुद गलत काम कर रहा है, तो बेटे को कहां समझाएगा, बेटे को कहां समझाएगा। बाप है 30-40 साल का, बेनमाजी है, अब जाहिर से बात है उसका बेटा नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाएगा। बाप अपने बेटे को पकड़ करके ले जाना चाहिए, लेकिन बाप बेनमाजी है। हदीस के अल्फाज है, मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए वज़रिबूहुम अलैहा, उस बच्चे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मेरे भाइयों, माओ के लोगों जरा गौर करो, क्या तुम नमाज पढ़ा करते हो? ज़ोहर के अंदर चेक कर लो अपने आप को, ईशा में चेक कर लो, मगरिब में चेक कर लो, फजर में चेक कर लो, मालूम हो जाए कितने लोग आपके समाज के अंदर नमाज पढ़ा करते हैं। समाज नमाज के अंदर कमी होने की वजह से आज हमारे समाज के अंदर गड़बड़ी आ गई है। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, समाज को अगर सुधारना है तो नमाज की पाबंदी जरूरी है, ये भी एक पहलू है। आखिरत की फिक्र के साथ साथ नमाज की पाबंदी जरूरी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की नजर में महबूब इस वजह से थे, वो नमाज पढ़ा करते थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही, वो नमाज पढ़ा करते थे और अपने घर वाले को नमाज का हुक्म दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज ना हम खुद नमाज पढ़ते हैं और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं। तो अगर समाज को सुधारना है तो आखिरत के फिक्र के साथ साथ नमाज की पाबंदी जरूरी है। सोच लीजिए आप। और सबसे पहले हुकूकुल्लाह में नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मालूम है, लेकिन उस मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मालूम है यही सवाल किया जाएगा, पहले ही सवाल में आदमी चुप पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे सकता। नमाज की यह हालत है मेरे भाइयों। जिस नबी के तुम उम्मती हो, उस नबी ने नमाज को कभी छोड़ा नहीं। उस नमाज की इतनी ज्यादा फिक्र की, इतनी ज्यादा फिक्र की, कभी आपने फरमाया अस्सलातो
अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, कभी आपने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, कभी आपने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कभी आपने आखिरी मौके पे फरमाया और लोगों नमाज 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 को तुम छोड़ना नहीं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को देखो, रमजान का महीना आता है, मस्जिदें तो फुल हो जाया करती है, लेकिन महीना खत्म होते ऐसा लगता है जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई है, अब नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह हाल है हमारे समाज का मेरे भाई। तो अगर समाज को सुधारना हो तो आखिरत की फिक्र और नमाज की पाबंदी, और एक चौथा काम करना है। अगर समाज को सुधारना हो तो एक चौथा काम और आपको करना पड़ेगा। वो क्या है? निगाहों की हिफाजत। और निगाहों की हिफाजत कैसे होगी? वक्त पे शादी, वक्त पे शादी। लड़का 22, 24, 25, 30 साल का हुआ, शादी नहीं कर रहे हैं, क्यों? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है। ये कैसी तौहीद है मेरे भाइयों, समझ में नहीं आता है। अभी मुझसे पहले जो खतीब खुतबा दे रहे थे, खिताब कर रहे थे, वो यही तो कह रहे थे, अगर तुमने निकाह कर लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें गनी बना देगा, तुम्हें मालदार बना देगा, तुम्हें अमीर बना देगा। शर्त ये कि अल्लाह की जात के ऊपर तो यकीन करते हुए शादी तो करो। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। अगर समाज को सुधारना हो तो मेरे भाई उसके ऊपर सबको मिलजुल करके, एक तरफा मिलजुल करके ये फैसला करना होगा, मेरा बेटा जवान होगा तो सबसे पहले हम अपने बेटों की शादी करेंगे, मेरी बेटी जवान होगी तो शादी करेंगे, पढ़ाई बाद में मेरे भाइयों। लेकिन आज दुनिया को पाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। नौजवान लड़का है, जाहिर सी बात है, जब जवानी की उम्र में शादी नहीं करोगे उनकी नजरें इधर से उधर जाएंगी, गुनाह उस लड़की को भी पड़ेगा और जो जिम्मेदारान है उनको भी गुनाह पड़ेगा, क्योंकि आपने वक्त पे शादी नहीं की। कहता बच्चा है अभी, बाद में पता चला कि गर्लफ्रेंड लेकर के वहां घूम रहा था। बच्चा तक क्यों घूम रहा? हाँ, अभी तो मेरी बेटी बच्ची है, बीए कर रही है, बीएड कर रही है, एमए कर रही है, 25, 26, 27 साल की हो चुकी है, शादी नहीं कर रहे हो। मेरे भाइयों, अगर समाज के अंदर अगर शादी के मामले में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाया न गया तो समाज के अंदर ज़िनाकारियां बढ़ती चली जाएंगी। मौलाना अबुल कलाम को बुला लो, मौलाना सनाउल्लाह मदनी को बुला लो, अब्दुल गफ्फार सलफी को बुला लो, मौलाना जरजीस को बुला लो, जिन आलिमों को बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाज के अंदर ज़िनाकारी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? इस वजह से कि जवान है और जवान जब आपस में मिलेंगे तो मेरे भाइयों ज़िनाकारियां बढ़ेंगी, कभी ऊपर से झांकेंगी और कभी वहां से भी नंबर तुम्हें देने की कोशिश करेंगे, कभी मोबाइल के ऊपर हमला होगा, तुम्हारे फेसबुक के ऊपर नंबर तुम्हें दिया जाएगा, कॉल मी, टच मी, मुझे कॉल करो, मुझसे मिलो, फला जगह मिलने की कोशिश करो, इतने बजे मैं पढ़ने के लिए जाया करती हूँ, उस रास्ते में कोई नहीं रहता है, वहां मुझसे मुलाकात कर लिया करो। अगर तुमने शादी वक्त पे करा ली, मेरे भाइयों, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। ये निकाह तुम्हारी नजरों की हिफाजत करती है, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करती है। और ऐ मौ के लोगों, अगर इन दोनों चीजों की अगर तुमने हिफाजत कर डाली, जबान की और शर्मगाह की अगर तुमने हिफाजत कर डाली, तो इमाम कायनात की उस हदीस को भी सुन लो। आपने फरमाया मैं यज़मल्ली मा बैनल हयई व मा बैन रिजलई यज़मल लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जन्नत की गारंटी देता है। तकरीर सुनेंगे, अहले हदीस कहेंगे, अपने आप को तकवा वाला भी समझेंगे, लेकिन मौलवी साहब मेरा बच्चा अभी बेटा बच्चा है, बेटी अभी बच्ची है, मोबाइल कभी चेक किया है आपने? बच्ची है कि जवान हो गई है? कभी आपने चेक किया है? रात
की तारीकी में उसका मोबाइल ऑन क्यों रहता है, वो नेट ऑन करके क्यों रहती है, कभी आपने गौर किया? मेरे भाइयों, जिम्मेदारों, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, हर किसी को उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम उनकी किफालत में, हजरत मरियम के पास एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे, क्या देखते हैं? बेमौसम फल उनके पास मौजूद हैं, बेमौसम फल मौजूद हैं। सवाल कर बैठे, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम के फल तुम्हें किसने ला करके दिया है? मैंने तो तुम्हें दिया ही नहीं है, ये फल तेरे पास कहां से आता है? कौन ला करके देता है? ये फल तुम्हें कहां से मिले? मेरे भाइयों, जिम्मेदारी तुम्हारी है, कभी अपनी बहनों की, बेटियों की मोबाइल को भी चेक किया करो। ये मोबाइल के अंदर ये लड़के की तस्वीर है, ये कौन है, कहां से ये तस्वीर तेरे पास आई, और ये चैटिंग जो तुम कर रही हो क्यों कर रही हो? क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचने की कोशिश की है? कौन लड़का है? मेरी जिंदगी के अंदर दाग लग सकता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, बदनाम हो सकता हूँ, दुनिया में भी आखिरत में भी। हजरत ज़करिया ने चेक किया, हजरत मरियम ने जवाब दिया, हजरत मरियम ने जवाब दिया। जब ये कहा गया, या मरियम अन्ना लकी हाजा, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहने लगी अल्लाह की तरफ से आता है, वही अल्लाह मेरे पास रिज़्क़ भेजता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज समाज के अंदर जिम्मेदारी की कमी हो गई है। बस फिक्र है तो पावर लूम की है, दुकान की है, मकान की है, बीवी की फिक्र है, बच्चों की फिक्र नहीं है। बीवी की फिक्र लगी हुई, लेकिन बच्चों की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ दुनिया की फिक्र है, वो भी आखिरत की नहीं है। समाज कैसे सुधरेगा? वक्त पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, जवान हो शादी कर लिया करो। और आज शादी कैसे हो मौलवी साहब? आज आदमी ऐसे घर में शादी करना चाहता है जो मालदार की बेटी हो। हाँ, गरीब घरानों की शादियां नहीं हो पा रही। लड़कियां भी ऐसे लड़कों को पसंद करती है जो मालदार घराने के, दीनदार हो, गरीब हो, उसको नहीं। हमको अमीर लड़का चाहिए, स्टाइल वाला, हीरो जैसा, शाहरुख जैसा चाहिए। मेरे भाई, जरा तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम शादी करो, ठीक है, चार चीजों को देख करके शादी की जाती है। हाँ, दीनिहा, जमालिहा, वले हसबिहा, इन चीजों को देख करके शादी की जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदार देख करके शादी करो। आप शादी किसी कराते हो तो कभी आपने देखा कि वो लड़का नमाजी है कि बेनमाजी? कभी आपने चेक किया? आज लड़कियों के अंदर ये इर्तिदाद वाला फितना आया कैसे? हमारी बहनें क्यों भाग रही हैं? कभी आपने गौर किया? वक्त पे शादी नहीं कर रहे हो। आज आपने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, आपने उनको ऐसी जगहों पे पढ़ने के लिए भेज दिया है। यहाँ तो घर में पर्दे में रहती है, लेकिन आपने आजाद कर दिया है, आपने छोड़ दिया है। अब कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटियों में पहुंची, वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही है, एंजॉय कर रही है। लड़का मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, उससे कोई मतलब नहीं है। जवानी है, इस जवानी से फायदा उठाना है, यही तो दिमाग के अंदर बैठ गया है, यही तो शैतान ने बैठा दिया है। जिंदगी 4 दिनों की जिंदगी है, एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो। मेरे भाइयों, ये रास्ता ज़िना का तो तुमने खोला है, ये ज़िना का रास्ता तुमने खोला है। मेरे प्यारे साथियों, इस ज़िना के रास्ते को बंद करना आपका काम है, ये मौलवियों का काम नहीं। मौलाना तकरीर करके चले जाएंगे, फिर वही हाल। हाँ, फिर वही हाल। कितने मुसलमान लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो गई, गैरों के साथ, अपनों के साथ भाग रही। और आज बाकायदा इस मोबाइल के चक्कर में इतना ज्यादा वो हिम्मत वाली हो जाती है कि कभी कभी माँ से कहने लगती, माँ अगर उसके साथ बात नहीं करने दोगी ना, भाग जाओ। डराती है, डरती कहाँ है आज? गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो। ये हालात हमने और आपने पैदा किया, हमने और आपने पैदा किया। अगर
कंट्रोल न किया गया और ये सोचते रहे उसकी बहन है, उसकी बेटी है, हमें क्या मतलब, वो आग तेरे घर तक भी आएगी, तेरे घर में भी वो आग लगेगी। आज उसकी बेटी ये काम कर रही है, कल तेरी बेटी काम करेगी, कल तेरी बहन ये काम करेगी। मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पर समझाया गया है जैसे कश्ती है और उसके अंदर 2 मंजिल है, ऊपर और नीचे वाला ऊपर में जाकर के पानी पीता है और बार बार जाने की वजह से परेशानी भी हुआ करती है। अब नीचे वाला सोचने लगे ऊपर जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही कश्ती में सुराख कर लिया जाए और यहीं से पानी हासिल कर लिया जाए। अगर ऊपर वाला नीचे वाले को मना न करे तो मेरे भाइयों नीचे वाला तो तबाह होगा, ऊपर वाला भी तबाह हो जाएगा। यही मिसाल से आपको समझाया गया है। अगर उसकी बेटी, उसकी बहन, उसका भाई गलत कर रहा है और अगर आपने रोकने और टोकने की कोशिश नहीं की तो वो आग आपके घर तक आएगी, आपके घर को भी जला करके राख कर देगी। इस वजह से समाज के अंदर अगर सुधार पैदा करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर अमल तुम्हें करना पड़ेगा। अगर जवान हो जाए तो शादी करने की कोशिश करो और दीनदार घरानों में शादी किया करो मेरे भाइयों, तब समाज के अंदर सुधार होगा। प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। नजरें इधर उधर जा रही है तो फौरन शादी कर दो, वरना रोजा, आज रोजा कौन रख रहा है? मौलवी साहब हम रोजा रख लेंगे, रोजा कहाँ रख रहा है? रोजा भी नहीं रख रहा है ना, शादी भी नहीं, रोजा भी नहीं और मोबाइल के अंदर बस दिन भर लगा हुआ है। समाज के अंदर इस्लाह अगर करना हो तो मेरे भाई शादी के अंदर जल्दी किया करो, ताकत हो तो शादी कर लो। अमीर अमीर घराने की लड़कियां पड़ी हुई, अमीर अमीर घराने के लड़के पड़े हुए, अमीर अमीर के यह हाल है। चलो गरीबों का चलो मामला ये है कि भाई नहीं कर पा रहे, बड़ी परेशानी है, बहनों की शादी करना बाकी है, ये है वो है, उनके पास अगर मजबूरियां हैं तो अलग सी बात है। लेकिन जिनके पास मजबूरियां नहीं वो भी अगर ये काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये ऐसे रुका हुआ नहीं है, इसके पास भी गर्लफ्रेंड है। और आज तो गर्लफ्रेंडों और बॉयफ्रेंडों के मुकाबले चलते, तेरी कितनी, मेरे 2, मेरी 4 5 6 7, हाँ कभी से कभी से कभी से। और लड़कों का भी वही हाल है, इससे छूटा तो इसको पकड़ा, इससे छूटा तो इसको पकड़ा, यही हाल चल रहा है। जब शादी न कराओगे तो यही मामला समाज के अंदर होता चला जाएगा। अब उनके दिल के अंदर शादी की ख्वाहिश पैदा न होगी। कुल लिल मुमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम, और कहीं फरमाया व कुल लिल मुमिनाती यगुस्सुना मिन अबसारिहिन्ना। ऐ मर्दो तुम भी अपनी नजरों की हिफाजत करो, औरतों तुम भी अपने नजरों की हिफाजत करो। लेकिन आज मामला तो यही है, जितना बन सबर करके अगर हमारी बहनें न चले, अगर बाजार में न जाए, अगर मेकअप करके न चले तो उनका खाना ही न बचे। आज मेकअप लाती है दूसरों को दिखाने के लिए, शौहरों के लिए सजती नहीं है, संवरती नहीं है, शौहरों के लिए बनती नहीं है। शौहर पैसा देता है लेकिन इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरत का दूसरों को बाकायदा फायदा पहुंचाती है, अपनी खूबसूरती का दूसरों को बाकायदा दिखाती है। यह हाल है अपने समाज का। फेसबुक में डाल दिया फोटो, लिख दिया कैसी लग रही। हालात देखिए मेरे भाइयों, समाज को अगर सुधारना है तो निकाह के अंदर जल्दी करो और अपने बच्चों को पर्दे की हालत में रखने की कोशिश करो। सिर्फ लड़कों लड़कियों के लिए पर्दा नहीं है, लड़कों के लिए भी। लड़कियां पर्दा कर रही हैं और लड़के बेपर्दा, जैसा चाहा वैसा फटा पुराना, जिस तरीके से ये भी वैसे ही कपड़े पहन करके घूम रहा है। आपको ये अथॉरिटी दी किसने? तुम्हारे नबी, हम सब के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के ऊपर कभी गौर आपने किया है? कितने ज्यादा शर्म हया के पैकर रहते हमारे नबी। अल्लाह की कसम, अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा दिख जाया करता था, हाँ अगर आपका ये कंधा दिख जाया करता था, एक मौके पे आपका कंधा दिख गया, आपकी चादर नीचे गिर गई, आप हमारे शर्म के बेहोश पड़ जाते हैं। लेकिन आज के नौजवानों को देखो, यहाँ फटा है, यहाँ
फटा है। मौलवी साहब ये तो स्टाइल है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो हालात कैसे और कैसे हो रहे हैं आज। इन सब चीजों के ऊपर भी पाबंदी करना है, उन चीजों के ऊपर भी कंट्रोल करना जरूरी है। अब समाज के अंदर इस्लाह करना हो तो एक पांचवी बात आपके सामने बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। दोस्ती बहुत सोच समझ कर कीजिए। आपकी बेटी की सहेली कौन है आप देखिए। अलमरो अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। औरत लड़की को अगर जानना हो तो उसको जानने के लिए अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, ये तरीका बताया। उस लड़की को देखो कि उसकी सहेली कैसी है। एक लड़का को चेक करना हो तो उस लड़के को देखो कि उसका दोस्त कैसा है। अगर लड़का दीनदार उसका दोस्त है, जाहिर से बात है ये भी एक न एक दिन दीनदार हो जाएगा। लेकिन लड़का अगर बेदीन है, शराबी है, ज़िनाकार है, गलत काम करता है, एक न एक दिन वो भी उसी का शिकार बन जाएगा और वो भी शराब पीने लगेगा, वो भी जुआ खेलने लगेगा, वो भी गर्लफ्रेंडों का वो भी दीवाना हो जाएगा, वो भी गलत काम करने लगेगा। इस वजह से अपने लड़कों को चेक करने की कोशिश करो कि आपका लड़का का दोस्त कौन है, आपकी बेटियों और बहनों का दोस्त कौन है। मेरे भाई को इन चीजों के ऊपर गौर करो, क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन राइयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। कल क़यामत के दिन कहीं आपको इसकी वजह से कहीं बदनामी का सामना न करना पड़े और कहीं ये न कहना पड़े या वैलता लैतनी लमत्तखज़ फुलानन खलीला, काश के मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया हुआ होता तो आज मैं जहन्नम में न जाता, फला को मैं अपना सहेली न बनाया हुआ होता। उसके चक्कर में पड़ करके मैं किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई, उस सहेली के चक्कर में मैं भी ज़िना कर बैठी, उस दोस्त के चक्कर में मैंने भी शराब पी लिया। तो मेरे भाइयों समाज के अंदर इस्लाह अगर करनी हो तो अपने समाज, अपने घर के बच्चों के दोस्तों को चेक करने की कोशिश करो। इस्लाह मुआशरा तब होगा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना होगा, जबान से कुछ नहीं अमल करके आपको दिखाना होगा। नौजवानों इस्लाह मुआशरा आपको करना है, इस्लाह मुआशरा आपको करना है। आप भी खैर उम्मत है, कुंतुम तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और ये इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से जो प्रोग्राम हो रहे हैं ना ये भी जरूरी है। एक आदमी कहने लगे प्रोग्राम से क्या फायदा होता है। अभी हमारे बता रहे थे मोहतरम हाफिज उबैदुर रहमान साहब बता रहे थे, कह रहे प्रोग्राम से क्या फायदा होता है। अगर प्रोग्राम ना हो, अगर ये उलमा ना हो, अगर ये तकरीरें ना हो तो ज़िनाकारियां तो छुप छुप के हो रही है। अल्लाह की कसम बाजारों में, गलियों में, घरों के अंदर ज़िनाकारियां होंगी, शराब बिल्कुल आम हो जाएंगी। क़यामत उस वक्त आएगी जब दुनिया से उलमा उठा लिए जाएंगे, लोगों को कोई भलाई की बात बताने वाला ना होगा। इस वजह से तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर होना चाहिए। इस फरीज़े को निभाना चाहिए। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर आप जहां तक कर सकते हैं दावत का काम करें। आपकी जिम्मेदारी जहां तक है, आप बहन को समझा सकते हैं तो बहन को समझाइए, भाई को समझा सकते हैं भाई को समझाइए, अपने दोस्तों को समझा सकते हैं तो दोस्तों को समझाइए। समाज के अंदर इस्लाह करना हो और अगर समाज को सुधारने का अगर आपके दिल के अंदर जज्बा हो तो मेरे भाइयों दोस्त को चेक करो, मेरा दोस्त कैसा है। अगर गलत है तो उस दोस्त से अपने आप को बचाओ, अपने आप को रोको, उससे दोस्ती मत रखो, वरना एक न एक दिन आप भी गलत काम करोगे। इस बात को आप लिख लो मेरे भाइयों। इस वजह से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। कल के बाद आज का भी मेरा खिताब हुआ, अभी मुझे ट्रेन पकड़नी है, जाना है, लंबा सफर है। मेरे भाइयों जिंदगी अगर वफा की तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह आपके यहाँ प्रोग्राम भी मेरा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इलाहुल आलमीन अपने मुआशरे को सुधारने की तौफीक अता फरमा। और साथ साथ में सिर्फ ये नहीं फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, अपने आप को देखने की और अपने आप के ऊपर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हमें दीन के काम में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।